राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी राजा थे और अपना पूरा राजपाट दान के चक्कर में एक ऋषि मुनि को दे दिया। आओ जानते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी की कहानी ध्यान से सुने, अंत तक सुने, बने रहें चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो, और एक कहानी को लाइक करें क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता है इस कहानी को आप लाइक करते हैं तो। चलो शुरू करते हैं कहानी को। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में घूम रहे थे जब उन्होंने एक ऋषि को तपस्या करते देखा। ऋषि विश्वामित्र ने उसकी तपस्या भंग करने पर राजा को श्राप दिया। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए अपनी सारी संपत्ति और राज दान करने का वचन दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के अनुसार अपना सारा राज्य और धन ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अपनी पति तारा और पुत्र रोहित के साथ उन्होंने राज्य को छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू किया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। बड़ी कठिनाइयों का सामना करा। हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब जीविका चलाने के लिए उन्हें काशी के शमशान घाट पर काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र वहां शवों का अंतिम संस्कार कराने का कार्य करने लगे। उन्होंने यह काम भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उसी समय उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहितास जंगल में जीवन यापन करने लगे। एक दिन एक सांप के काटने से रोहितास की मृत्यु हो गई। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट पर हरिश्चंद्र की ड्यूटी पर थे। अपने ही पुत्र के शव को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य के कारण सत्य को मार्ग पर डटे रहते हुए अपनी भावना को नियंत्रित किया। तारा ने हरिश्चंद्र से रोहितास के अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं यहाँ अपना काम करने के लिए हूँ और मुझे अपने काम का कर्तव्य निभाना है। उन्होंने तारा से अंतिम संस्कार के लिए शुल्क की मांग की। तारा के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का एक हिस्सा शुल्क के रूप में देने का प्रस्ताव रखा। हरिश्चंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार स्वयं ही किया। उनकी यह सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता देखकर देवता भी प्रभावित हो गए। कहते हैं ना, सत्य की विजय हमेशा होती है। हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म और त्याग की परीक्षा के बाद विश्वामित्र और अन्य देवताओं ने प्रकट होकर उनके धैर्य और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपनी सभी कठिनाइयों का सामना किया। यह एक महान उदाहरण है। देवताओं ने उन्हें और उनके परिवार को पुनः अपने राज्य में लौटने का आदेश दिया और उनकी सारी संपत्ति और वैभव को पुनः स्थापित किया। हरिश्चंद्र, तारा और रोहितास के जीवन को पुनः सामान्य बना दिया। हरिश्चंद्र अपने राज्य में वापस आए और पुनः न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा को भला करने लगे। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने उन्हें अजर अमर कर दिया। आज भी उनका नाम अमर है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की इस कहानी का क्या रहस्य है, क्या इस सारांश क्या है इस कहानी का, आप जानते हैं? राजा हरिश्चंद्र की ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने सिद्धांतों से डिगना भटकना नहीं चाहिए। सत्य की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहानी से नैतिक शिक्षा यह मिलती है कि सत्य की शक्ति, सच्चाई की राह पर चलना मुश्किल तो होता है, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। अपने कर्तव्यों का पालन करना और सत्य के प्रति निष्ठा रखना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में त्याग बलिदान तो करना पड़ता है। जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक होता है।
धै- धैर्य और संकल्प, कठिनाइयों का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करने और सिद्धांतों को के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है। कहते हैं ना कि सच्चाई कुछ पल के लिए हार तो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। हमें, अगर हम सत्य पर चल रहे हैं तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हम अपने रास्ते से हटे नहीं, अपने रास्ते पर अड़िग रहें, अपने रास्ते पर डटे रहें। क्योंकि जब एक दिन मरना सभी को हो तो रास्ता क्यों भटकना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करें।